डबवाली हलके में ही चौटाला गांव आता है। आप समझ गए होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का गांव। गांव में दाखिल होते ही सड़कों की जो हालत देखी, उसे देखकर नहीं लगा कि ये चौटाला गांव है। हालांकि सबसे ज्यादा नेता पैदा किए होंगे इस गांव में। इसी गांव में डॉक्टर सीताराम का भी घर है। डॉक्टर सीताराम, जिन्होंने 2009 के लोकसभा चुनाव में इनेलो की ओर से अपनी किस्मत आजमाई थी। कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे नए कैंडिडेट को जो इस इलाके से नहीं, जिसका कोई संबंध नहीं, ऐसे कैंडिडेट को उतारा और ये कहा, प्रोजेक्ट किया कि ये राहुल गांधी जी के बड़े खास हैं। लोगों को ये उम्मीद हुई कि शायद इस इलाके में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। उन्होंने भी ये वायदा किया कि मैं सिरसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को नंबर 1 बना दूंगा। लेकिन जब लोगों ने इनका कार्यकाल देखा, जो अब लगभग समाप्त होने की ओर है, उन्होंने किसी भी क्षेत्र के अंदर लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो विकास के कार्यों की बात हो। इसके बाद हम रानिया हलके में पहुंचे। रानिया को देखकर लगता है कि शायद ये हरियाणा के एक कोने पर बसा हुआ है, इसलिए नेताओं का ध्यान ही इस ओर नहीं जाता। हालांकि रानिया हलके की जो जमीन है वो बहुत उपजाऊ है, लेकिन शहर का हाल देख लीजिए। हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ और सड़कें टूटी हुई हैं। ये बस अड्डा देख लीजिए। अगर आपको इसके अंदर जाना है तो जूते चप्पल उतारनी होगी। यहाँ के ज्यादातर लोग भी सांसद साहब की ओर से करवाए जा रहे विकास कार्यों से खुश नहीं हैं। हमारे रानिया में बहुत वादे किए गए थे कि कांग्रेस सरकार आएगी, एमपी साहब आएंगे तो बहुत काम हो गए, बहुत विकास होगा। लेकिन हम पिछले 5 सालों से देख रहे हैं कि यहाँ विकास के नाम पर ना तो कोई सड़क बनी है, जो सड़क टूटी है वो आज तक भी टूटी है। विकास के नाम पर कोई ईंट भी नहीं लगी, सड़कें टूटी पड़ी हैं, गलियों में पानी खड़ा होता है, स्कूल अच्छे नहीं है। अभी तक तो कुछ किया नहीं, और हम यही हर बार ये प्रार्थना करते हैं भी आप कुछ न कुछ इस विकास करो। ये आपस की गुटबंदी के कारण मेरे ख्याल में शायद ये विकास कर पा नहीं रहे। यहाँ से भी सैकड़ों की तादाद में छात्र सिरसा जाते हैं, लेकिन आज तक यहाँ कोई कॉलेज नहीं बन पाया है। आइए आप खुद ही सुन लीजिए क्या कुछ कहना है यहाँ के बाशिंदों का। शिक्षा के लिए लड़कियों को यहाँ से सिरसा या और दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, लेकिन कोई कॉलेज नहीं बना, जबकि शहर की डिमांड जब बार बार उठी है कि यहाँ एक कॉलेज चाहिए। को एजुकेशन ना सही, कम से कम लड़कियों का कॉलेज हो, और ताकि बच्चों को बाहर ना भेजना पड़े। तुम ना आए तो क्या सहर ना हुई, हाँ मगर चैन से बसर ना हुई। मेरा शिकवा सुना जमाने ने, सिर्फ एक तुम हो जिसे खबर ना हुई। रानिया के बाद एलनाबाद। एलनाबाद बिल्कुल राजस्थान के साथ लगता इलाका है। यहाँ के लोगों का कहना है कि वो कई बार सांसद महोदय से एलनाबाद से सिरसा रेल लाइन से संबंधित मिल चुके हैं। लोगों के मुताबिक करीब 8 साल पहले इस रेल लाइन का सर्वे भी हुआ था, लेकिन अब ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। हमारी एक बहुत बड़ी मांग है एलनाबाद क्षेत्र की, एलनाबाद से सिरसा रेलवे लाइन को जोड़ने की, जिसके सभी प्रकार के सर्वे जो इनके आधिकारिक रूप से होने चाहिए थे वो हो चुके हैं। इस संबंध में हम हमारे पूर्व रेल मंत्री पवन जी बांसल से भी मिल चुके हैं, और आने वाले इलेक्शनों में अगर ये मांग हमारी नहीं पूरी हुई तो आने वाले इलेक्शनों में ये सबसे बड़ा मुद्दा बनकर, क्योंकि जनता की ये एलनाबाद की सबसे बड़ी मांग है। चलिए अब इस लोकसभा क्षेत्र के हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं, यानी सिरसा की। विकास के मामले में सिरसा अभी भी पिछड़ा हुआ इलाका है। लोगों के मुताबिक 2009 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी ने अशोक तंवर को यहां से मैदान में उतारा था, उस वक्त ये कहा गया था कि अशोक तंवर राहुल गांधी के करीबी हैं। लोग तो यहां तक कहते हैं कि अशोक तंवर ने उस वक्त कहा था कि सिरसा का विकास अमेठी लोकसभा की तर्ज पर किया जाएगा।
लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद ऐसा लगता नहीं कि सिरसा का विकास हो रहा है। वैसे मतलब अशोक तंवर जी ने जो कहा था, जो वायदे किए थे, वो अभी मतलब जो 4 साल पहले किए थे वो अभी तक उनमें कुछ भी मतलब वो हासिल नहीं किया है। अभी जब चुनाव सिर पे आगे आने वाले हैं, भी हमने जिस तरह रेलगाड़ी का 1-2 टाइम और बढ़ाएंगे या सिरसा के लिए ये करेंगे, हमने ये वादे भी दोबारा वो ही हिसाब से वो चल रहा है। सिरसा निवासियों का भी कहना है कि रेल को लेकर भी सांसद साहब ने कई वायदे किए थे जो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। यहाँ पे हमारे सांसद ने कुछ ये बताया, वायदे किए थे यहाँ पे कि यहाँ पे शताब्दी एक्सप्रेस लाई जाएगी और या फिर ये एक्सप्रेस वे लाया जाएगा यहाँ पर कुछ, तो उन पे अभी तक कुछ अमल नहीं हुआ। उन्होंने कुछ काम नहीं कराया अभी तक, 4 साल 5 साल बीते लगभग इन बातों को। यहाँ के एमपी ने वादा किया था कि गोरखधाम एक्सप्रेस को सिरसा तक पहुँचाया जाएगा और सिरसा वालों को इसकी रेलवे बोर्ड द्वारा सुविधाएँ दी जाएंगी, लेकिन ऐसा अभी तक यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। कांग्रेस नेताओं की जो आमतौर पर गुटबाजी देखी जाती है सिरसा में, वो अशोक तंवर को लेकर दिखाई नहीं देती। और कहीं ना कहीं अशोक तंवर के यहाँ से जीतने की एक वजह ये भी थी कि उस वक्त यहाँ के सभी कांग्रेसियों ने तंवर का साथ दिया था, क्योंकि तंवर को कांग्रेस हाईकमान की ओर से प्रोजेक्ट किया गया था। तो सभी कांग्रेसी तो यही कह रहे हैं कि सांसद जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एमपी साहब ने काफ़ी काम किए, मेलजोल बढ़ाया है, लोगों से मुलाकात बढ़ाई है, सब काम करवा रहे हैं। गांव के अंदर भी और शहर के अंदर भी विकास के काम पूरे हैं। एमपी ने जो वायदे किए थे, जितना एमपी ये टाइम दे रहा है, इससे पहले कोई भी एमपी था इतना टाइम गाँवों के अंदर नहीं दे रहा। तो आपने देखा कि विकास के मामले में सिरसा लोकसभा हलके के लोगों की उम्मीदें तो बहुत थी अपने सांसद से, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी सांसद साहब उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। हालांकि सांसद ने सांसद निधि कोष से मिलने वाली धनराशि को खर्च किया है। इसमें भी सबसे ज्यादा पैसा खेलों के सामान यानी गांवों में जिम का सामान दिया गया है। करीब 3 करोड़ रुपया इस पर खर्च किया गया है। उसके बाद करीब 2 करोड़ रुपया गौशालाओं को दिया गया है। शिक्षा पर करीब 1.5 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। हालांकि सड़कों और पीने के पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है इस इलाके में, लेकिन इसके लिए ज्यादा पैसा सांसद कोटे में से नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, आपने देखा सिरसा लोकसभा हलके का हाल और यहां से जो सांसद हैं अशोक तंवर, उनका रिपोर्ट कार्ड। इस लोकसभा का हाल कुछ अच्छा नहीं है, ये आपने देखा। क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों का, वो भी आपने सुना। दरअसल हमारे प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है कि हम उसमें सांसद को भी बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ किया है, और साथ ही यहाँ के जो लोग होते हैं उनका क्या कुछ कहना है उस पर भी उनका जवाब लेते हैं। लेकिन हमने कई बार कोशिश की सांसद अशोक तंवर से मिलने की, उनसे बातचीत करने की, लेकिन वो शायद बिजी हैं। हम भी चाहते हैं और प्रदेश की जनता भी चाहती है कि जो हमारे नेता लोग हैं वो बिजी रहें, लेकिन किसमें? विकास कार्यों में। वो किसमें बिजी हैं ये हम नहीं जानते। चलिए आज बस इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते मिलूंगा एक और सांसद के रिपोर्ट कार्ड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।